क्या 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है? मेरे ख्याल में हाँ। कैसे? एक मजबूत कांग्रेस, मजबूत भारत के बारे में बोलेंगे और लोग हमें सुनने के लिए तैयार होंगे, जो अनफॉर्चुनेटली 2019 में नहीं सुनने के लिए तैयार थे। इस बार मेरे ख्याल में एक बदलाव दिखा के, एक परिवर्तन दिखा के हम उनको जाके बोलेंगे, हम देश को भी बदलेंगे। मेरे ख्याल में ये संदेश सुनने के लिए लोग तैयार हैं, क्योंकि वो जो महसूस किया अभी 8 साढ़े 8 साल में, और मेरे ख्याल में 10 साल में से ज्यादा बेहतर नहीं होने वाला है, जो भाजपा के जो मिस गवर्नेंस हुआ है हमारे देश में, जो लोगों के उनकी जिंदगी में जितनी कठिनाई उनको महसूस करना पड़ा, उसके बाद वो कहेंगे कि देखिए अब कुछ और चाहिए। ये इस किस्म का वो जो नोटबंधन से लेके महंगाई तक और बेरोजगारी सब लेके जो हर किस्म के जो भेदभाव हमारे देश में जो कुछ हुआ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ, लोगों को जेल में डालना, ये सब तो हम देख चुके हैं। इसके बाद लोग कहेंगे कि चेंज चाहिए, लेकिन शायद कुछ लोग कह रहे थे लेकिन किसको हम चुन लूं? सही बात। तो इसके लिए हम जवाब देने चाहिए कि देखो मजबूत कांग्रेस है, हमें चुन लीजिए। दो छोटे छोटे सवाल है। क्या आपको लगता है कि इस अध्यक्ष चुनाव के लिए कोई डिबेट भी होना चाहिए? देखिए, किसी ने मुझे ये पूछा, कोई जर्नलिस्ट ने पूछा, मैंने कहा हाँ मैं तो तैयार हूं। खड़गे साहब ने कहा नहीं, तो हम दोनों भाजपा के खिलाफ डिबेट करनी चाहिए, आपस में नहीं। और ये भी सही है कि जो बड़े बड़े विषय है हमारे देश में, इनमें से खड़गे साहब और मैं एक ही साइड पे हूं और भाजपा के खिलाफ डिबेट करना चाहेंगे। हम सिर्फ ये कहा कि मैं कभी भी कोई भी चुनौती से भागा नहीं मेरी जिंदगी में, और ना जब पार्टी के अंदर कुछ चुनौती, इसलिए मैं इस चुनाव में लड़ रहा हूं, क्योंकि जब ये विषय आए और कोई तैयार नहीं था, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पार्टी में, जिस पार्टी में भरोसे हैं इन किस्म के लोग पार्टी के जिम्मेदारी लेने के लिए तैयारी दिखाए, और ये मैं तैयार हूं। लोग कहते हैं आप बड़े इलीट कैंडिडेट है, इलिटिस्ट है। मेरे आपका एक स्टाइल है, माशाल्लाह आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। ये सवाल मैं पूछने वाला था, नहीं पूछ रहा हूँ कि हिंदी पट्टी में आप क्या करेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ इलीट करते हैं। देखिए, इतनी हिंदी तो मैं कई साल से कहा हूं, क्योंकि आप लोग की टीवी मुझे पकड़ते हैं संसद के बाहर साउंड बाइट देने के लिए हर रोज जब पार्लियामेंट सेशन में है, तो ये नहीं है कि मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरी हिंदी में गलतियां हैं। हमारी भाषा में तो लिंग नहीं है, बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छी बात है। मनोरंजन जी, आपसे सर्टिफिकेट मिलना तो अच्छी बात है, लेकिन ये एलिट बात मैं सीधा बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी के बचपन में वो गरीबी जाने हैं, वो नंगे पैर 8 किलोमीटर चल के स्कूल जाता था, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके बड़े हो गए, और हमें सिर्फ यही दिया, हमें कोई जायदाद, कोई इनहेरिटेंस, कोई करोड़ रुपए कभी नहीं मिले हमें सिर्फ ये दिया, पढ़ाई करो, कड़ी मेहनत करो, बढ़ जाओ। मैं जब विदेश गया पढ़ाई करने के लिए, स्कॉलरशिप पे गया था, और वहां स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई करने के बाद मुझे जाने के लिए टिकट का पैसा मेरा पिताजी के पास नहीं था, मैं लोन लेके गया, और वो लोन मैंने वापस दिया हूं। मेरे पहले महीनों के काम में मैं लोन वापस, इस किस्म का आदमी हूं मैं अगर आप कहूं एलीट नहीं, मैं एस्पिरेशनल इंडियन का एक उदाहरण हूं। जैसे हमारे जवान चाहते हैं कि वो भी, जो भी उनकी फैमिली की स्थिति हो, कि अगर वो अच्छी तरह कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ने का चांस ले, कि उनकी मेरिट रिकग्नाइज करने के लिए लोग तैयार हैं। मुझे तो कोई गॉडफादर नहीं था कोई भी स्टेज में, ना अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, मैंने आपकी सारी किताब पढ़ी, मैंने आपकी सिस्टर तक की भी किताब पढ़ी। देखिए, तो आपको पता है। मुझे पता है।